दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मिनिस्टर, इस विधायक को सरकार देगी मंत्री का पद। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से आम आदमी पार्टी के कदावर नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने के बाद खाली पद को भरने के लिए आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया है। कैबिनेट में उनकी जगह रघुविंदर शौकीन को मंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि रघुविंदर शौकीन नागलोई जाट से विधायक है। मणिपुर में सियासी उथल पुथल, एनपीपी ने बीजेपी समर्थन वापस लिया। मणिपुर में बड़ा सियासी बदलाव हुआ है। कॉनराड संगमा ने एनपीपी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस दौरान एनपीपी ने कहा कि सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। पर घना कोहरा 160 फ्लाइट्स में देरी। 18 नवंबर की सुबह दिल्ली की EKU 481 पर पहुंच गया। दिल्ली में कोहरे के कारण कम होने के कारण 5 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। घने कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 8:30 बजे तक करीब 160 फ्लाइट्स के आने जाने में देरी हुई। कैलाश गहलोत ने छोड़ी आप, बीजेपी ज्वाइन की, बोले आत्मविश्वास टूट चुका था। रविवार को कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी नेताओं मनोहर लाल खट्टर और बैजयंत पांडा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। गहलोत ने कहा, आप में आत्मविश्वास की कमी हो गई थी और हालात ठीक नहीं थे। ईडी और सीबीआई के दबाव की बात गलत है, मैं किसी दबाव में नहीं था। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आप में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप ज्वाइन की। पार्टी में शामिल होने के बाद शौकीन ने दिल्ली देहात के विकास के लिए केजरीवाल के नेतृत्व में काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शौकीन ने कहा, दिल्ली देहात का जितना विकास हुआ है केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ है, इसी कारण मैं आज आपसे जुड़ रहा हूँ। उद्धव ठाकरे पर हमला, मुझे खत्म करने की साजिश की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया टीवी से बातचीत में उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया। शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे 1997 से सीएम बनना चाहते थे और हमेशा सीएम पद की लालसा रखते थे। उन्होंने महागद्दारी की और गठबंधन तोड़ा। उद्धव ने मुझे राजनीतिक रूप करने की साजिश की। उद्धव ने प्लानिंग कर शरद पवार से अपना नाम बुलवाया। बीएमसी के जरिए उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गडकरी का कांग्रेस पर हमला, बीजेपी संविधान को बदलने की योजना नहीं बना रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ठाणे में कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की कोई योजना नहीं बना रही। गडकरी ने कहा, कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन किया था, लेकिन अब झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी संविधान की रक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कोई संविधान विरोधी कदम नहीं उठाएगी। शिवराज सिंह चौहान का दाव, झारखंड में बीजेपी की जीत तय। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन 5 दिन के मेहमान हैं और राज्य में गवर्नेंस की स्थिति खराब है। अब मुख्यमंत्री पद पर बदलाव निश्चित है। हम झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जीत रहे हैं। आरोप, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों को किया गया ट्रांसफर। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जैसे फॉक्सकॉन और एयरबस गुजरात को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके कारण महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरियां छीन ली गईं। चिराग पासवान का आरोप, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। पासवान ने कहा, कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में अंबेडकर की हार सुनिश्चित की और उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री उनके आदर्शों को लागू कर रहे हैं, यही कारण है कि विपक्ष डरा हुआ है। जम्मू कश्मीर की यात्रा होगी आसान, दिल्ली से श्रीनगर तक जल्द चल सकती है वंदे भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली से श्रीनगर के लिए जल्द वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। जल्द ही ट्रेन रूट दिल्ली से कन्याकुमारी और श्रीनगर तक जुड़ जाएगा। रेलवे का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर से पहले पूरा करना है। एनपीपी ने समर्थन वापस लिया। कांग्रेस बोली, सूर्य पूरब से ही उगता है। एनपीपी ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। भाजपा के दिन खत्म होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में समर्थन वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दिन आपको सुनने को मिलेगा कि जेडीयू और टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है और मोदी सरकार गिर जाएगी। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करने का आदेश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सोमवार से लागू होने वाले ग्रैब 4 के तहत कक्षा 12 के छात्रों को छोड़कर सभी अन्य कक्षाओं के फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।
फडणवीस के बाद अब शिंदे भी बोले, मैं सीएम रेस में नहीं। सस्पेंस बरकरार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को है और सियासी तापमान उच्चतम स्तर पर है। सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह सीएम पद की रेस में नहीं है और यह भी साफ किया कि सीएम महायुति का ही होगा। इससे एक दिन पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही रुख अपनाया था। में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी के बागी उम्मीदवार राजा भैया पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वाशिम सीट में महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी के बागी उम्मीदवार राजा भैया पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों रविवार को नागपुर में वह बीजेपी में शामिल हुए। भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, गुरुग्राम को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए आरआरटीएस कॉरिडोर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने की योजना तैयार की है, जो गुरुग्राम को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा हो, जो गुरुग्राम में राजीव चौक को नोएडा सेक्टर 142 और ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर से जोड़ेगा। आपको बीजेपी से सावधान रहना होगा। हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा कह रहे हैं कि वे 500 रुपए में एलजीपी सिलेंडर देंगे। उनसे पूछिए कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में लोगों को किस कीमत पर सिलेंडर मिलते हैं। वे आपको फंसाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा। पीएम मोदी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मानित किया। इसी के साथ पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने यह सम्मान दिया है। राहुल पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले, गठबंधन के साथी भी आपके साथ नहीं। जेपी नड्डा ने राहुल की तरफ से एक है तो सेफ है नारे का मजाक उड़ाए जाने को लेकर गुस्सा जताया और कहा कि एक है तो सेफ है का मतलब यह है कि अगर एकता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। नड्डा ने कहा, राहुल के एक है तो सेफ है का मतलब है कि अकेले हैं तभी सुरक्षित हैं। राहुल गांधी हमेशा अकेले रहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वह सुरक्षित हैं।